कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस के म्यूटेटेड स्ट्रेन ने आकर लोगों की और चिंताएं बढ़ा दी है और धीरे धीरे करके दुनिया के कई देशों में अपने पैर भी पसार रहा है। इसी के साथ ही कोरोना वायरस की एक वैक्सीन बनाई गई है, जिसे लेकर अब लोगों के मन में ये सवाल है, क्या ये म्यूटेटेड स्ट्रेन पर काम करेगी या नहीं, या फिर इसकी और वैक्सीन के लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके अलावा ऐसे और भी कई सवालात हैं, ऐसी और भी कई खबरें, अपडेट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं तो साथ ही नेगेटिव, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं 5 मुख्य खबरें। आइए दोस्तों, उन खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो पहली जो अपडेट है वो ये है कि बच्चों के ऊपर कोरोना वायरस वैक्सीन का क्या असर होगा, माता पिताओं का इस पर क्या कहना है और क्या बच्चों पर ये वैक्सीन असरदार होगी, क्या बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर सबसे पहले प्राथमिकता में बच्चे नहीं आते हैं और साथ ही में इन बच्चों को वैक्सीनेशन की जो ट्रायल किए गए हैं उनमें भी शामिल नहीं किया गया है। इस लिहाज से माता पिता, डॉक्टर्स और बाकी अन्य को यही लगता है कि बच्चों को वैक्सीनेशन देकर के प्रॉब्लम में भी नहीं डालना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा तो नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर सकते हैं और बच्चों में जिंदगी भर तक के लिए नुकसानदायक कोई चीजें उत्पन्न हो सकती है। इन सब चीजों ने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। इसी के साथ ही अगर बच्चों को एक बार वैक्सीन लग जाएगी तो कई सारे शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे और सामूहिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों के मन में जो चिंता है, डर है, उसको भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को वैक्सीन देना, जिसका बच्चों पर कभी ट्रायल ही नहीं हुआ और उसका ये भी नहीं मालूम कि रिएक्शन कैसा होगा बच्चों पर, तो ऐसे में पेरेंट्स इस चीज को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी जो अपडेट है वो इंडिया में कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आज कोरोना वायरस वैक्सीन जो कि फाइजर है उसे लेकर देश में एक बैठक चल रही है, जिसके बाद सारे डेटास के ऊपर एक मंथन हो रहा है 3 वैक्सीन को लेकर, और जिनमें से आज वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है इमरजेंसी यूज के लिए, और अब आपको बता दें कि WHO ने भी अब फाइजर की वैक्सीन को दे दी है हरी झंडी, यानी कि अब इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया के देश कर सकते हैं। और अब ऐसे में इंडिया में भी अब इस वैक्सीन को मिल सकती है हरी झंडी और उसके बाद लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद इसे हरी झंडी दे दी जाएगी। अगर बात की जाए पहले वैक्सीन किसे दी जाएगी, तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद 50 साल से कम उन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि नए साल में भारत में लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, जिसके लिए 2 जनवरी को देश में हो रहा है एक ड्राई रन। जी हाँ दोस्तों, भारत में वैक्सीन को लेकर कि उसे मंजूरी मिल जाए, आज एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और इसी के साथ ही लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर कई सारी उम्मीदें भी हैं। तो सरकार भी इस चीज की जद्दोजहद में लग गई है कि आखिर किस तरीके से लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाए। लेकिन वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने से पहले एक अच्छा खासा प्लान भी तैयार होना चाहिए और इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को 48 घंटों का एक ड्राई रन किया गया था, जहां पर देश के 4 राज्यों को शामिल किया गया। अब एक बार फिर से देश में एक ड्राई रन होने वाला है, जो कि 2 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 96,000 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। 2 जनवरी को होने वाले इस ड्राई रन में देश के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, जहां पर कुछ पर्टिकुलर स्थानों का चुनाव होगा जहां पर ये ड्राई रन आयोजित होगा। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि दुनिया में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर वैक्सीन की बर्बादी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अमेरिका में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हर किसी में वैक्सीन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर वैक्सीन की बर्बादी को लेकर एक मुद्दा सामने आया है। दरअसल मुद्दा है कि एक फार्मासिस्ट ने वैक्सीन को 2 रातों से जानबूझकर फ्रिज के बाहर रखा ताकि वो खराब हो जाए। इसके बाद पुलिस ने इस चीज को लेकर कड़ी कार्रवाई की और उसे अपनी गिरफ्त में लिया। उनके ऊपर दवाई के साथ छेड़छाड़, जान को खतरे में डालने जैसे मुकदमे दायर किए गए हैं और इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि अब वो शख्स जेल में है।
पांचवी जो अपडेट है वो 2 जनवरी को होने वाले ड्राई रन को लेकर है। जी हाँ, देश भर में 2 जनवरी को ड्राई रन होने वाला है। इसे लेकर आपको बता दें कि 28 और 29 दिसंबर को पहले ही 48 घंटों का एक ड्राई रन किया गया, जो कि 4 राज्यों में किया गया था, जिससे कि सफलतापूर्ण परिणाम देखने को मिले। इसी के साथ आपको बता दें कि 2 जनवरी को एक बार फिर से ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर देश भर के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें इस चीज को लेकर फैसला किया गया था कि 2 जनवरी को एक बार फिर से एक ड्राई रन का आयोजन होगा, जहां पर आपको बता दें कि इस बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2 शहरों का चुनाव किया जाएगा, जहां पर ये ड्राई रन आयोजित होगा। और इस ड्राई रन में इन 2 शहरों में जिस प्रकार की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, वही रूल्स, वही नियम ड्राई रन के बाद होने वाले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य के द्वारा फॉलो अप किया जाएगा। और इस तरीके से इस पूरे ड्राई रन में 96,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। और पहला जो ड्राई रन सफलतापूर्वक सफल हुआ है, अब 2 जनवरी को होने वाले ड्राई रन से भी यही उम्मीद की जा रही है कि ये भी देशवासियों की सहूलियत के हिसाब से काफी उचित तरीके से रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए यूं ही हर रोज कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी टॉप 5 खबरें हर रात 8 बजे लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।